ईरान युद्ध ने क्या भारत के किसानों के लिए एक नया मौका पैदा कर दिया है। जहां एक तरफ दुनिया युद्ध और महंगाई की मार झेल रही है, वहीं भारत के तिलहन किसानों और खासकर सरसों उत्पादकों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देने लगी है। दरअसल खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव का असर अब खाद्य तेल बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। विदेशी खाद्य तेलों की सप्लाई इससे प्रभावित हुई है। आयात महंगा हुआ और इसी वजह से घरेलू बाजारों में देसी तेलों की मांग तेजी से बढ़ गई। सबसे ज्यादा फायदा मिला सरसों के तेल को और सरसों किसानों को। तेल मिलों में सरसों की खरीद तेज हो गई और यही वजह है कि सरसों के भाव अब एमएसपी से काफी ऊपर पहुंच चुके हैं। फिलहाल बाजार में सरसों का रेट करीब 7,000 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है, जबकि एमएसपी सरकार ने 6200 रुपए तय किया है। यानी लंबे समय बाद किसानों को अपनी फसल पर सरकारी भाव से ज्यादा दाम मिला है। जानकारों का कहना है कि बाजार में मांग लगातार मजबूत बनी हुई है, लेकिन किसानों के पास स्टॉक बेहद कम है, क्योंकि ज्यादातर किसान पहले ही अपनी उपज बेच चुके हैं। अब जिन किसानों के पास माल बचा है उन्हें और बेहतर दाम मिलने की संभावना है। सिर्फ सरसों ही नहीं, सोयाबीन तेल, रैपसीड और राइस ब्रान जैसे दूसरे घरेलू तिलहनों में भी तेजी देखने को मिली है। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि अप्रैल 2026 में देश में करीब 16 लाख टन सरसों की रिकॉर्ड पेराई हुई, जिससे घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को बड़ा सहारा मिला। माना जा रहा है कि इस स्थिति से सिर्फ किसानों को ही फायदा नहीं हो रहा, बल्कि सरकार का एमएसपी खरीद और स्टोरेज का बोझ भी कम हो सकता है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सरसों उत्पादक देश है और घरेलू खाद्य तेल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी करीब 36% मानी जाती है। और राजस्थान इस मामले में सबसे आगे है, जहां देश के कुल सरसों उत्पादन का करीब 40 से 45% हिस्सा पैदा होता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या विदेशी खाद्य तेल संकट भारत को तिलहन में और मजबूत बना देगा, और क्या सरसों में ये तेजी आने वाले समय में और लंबी चल सकती है।